हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप? वैसे मुझे पता है आज मॉर्निंग का टीचर जी की रियूनियन का जो आपने वीडियो एंजॉय किया है, बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए एंड ऑल ऑफ यू आर वेरी हैप्पी। सो मैं टीचर जी की तरफ से आप सभी का ढेर सारा आभार प्रकट करती हूँ। जैसे उनका हुआ है, इतनों का हुआ है, आपका क्यों नहीं होगा। लेकिन जैसे कि आप ये हेडिंग देख रहे हैं, मीट योर ट्विन। तो जैसे कि आप समझ रहे हैं कि कोई मेरा जो मीट योर ट्विन मेडिटेशन मैं यहाँ पर नहीं बोलने वाली हूँ। इनफैक्ट बता देती हूँ, मैंने रिसेंटली संदीप माहेश्वरी जी का एक हेडिंग देखी थी, मीट माई वाइफ। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कहा चलिए थोड़ा सा आज मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो चलिए आज मैं अपना जो हेडिंग है बनाती हूँ, मीट योर ट्विन, जो कि ऑलरेडी मैं अपना एक मेडिटेशन सेशन बना चुकी हूँ फॉर द फुल मून एंड न्यू मून। ओके, वेल ये टॉपिक क्या है, मैंने ये मीट योर ट्विन टॉपिक क्यों रखा हुआ है? आजकल बहुत लोग मिसगाइड होके अपने पर्सन को नार्सिसिस्ट समझ के रिलीज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं हम कार्मिक रिलीज़ कर रहे हैं। इस पे मैंने कल भी बात की थी। आज थोड़ा सा और मैं इस बात पे, इस टॉपिक पे लाइट डालना चाहती हूँ। देखिए, ट्विन फ्लेम जो आपके डीएम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आप उनको मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम कह सकते हैं या फिर स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम कह सकते हैं, बट नार्सिसिस्टिक ट्विन फ्लेम जैसा कोई टर्म नहीं है, पहली चीज़ तो। ठीक है। और थोड़ा सा आपको मेरी बात सुन के जो न्यू अवेकनिंग्स हैं या जो लोअर चक्रा से ऑपरेट कर रहे हैं, उन्हें मेरी बात ट्रिगर कर सकती है कि ये जो जर्नी है ना, ये वैसे भी उसने मुझसे बात नहीं करी, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, वो मुझे ऐसा कह रहा है, वो मुझे ऐसा कह रहा है। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की जर्नी नहीं है। ये बॉलीवुड ये अफेयर्स रोमांस की जर्नी नहीं है। या तो आप इस जर्नी को सीरियसली समझिए कि ये एक स्पिरिचुअलिटी की जर्नी है, एक लिबरेशन की जर्नी है, आपके सोल की लिबरेशन की। और जब तक आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की उस पीक तक नहीं ले आते हैं, प्लीज़ यू आर नॉट अलाउड टू फोकस ऑन इन योर डीएम। अगर आप टॉकिंग टर्म में हैं तो बिल्कुल आपको ऑनेस्टली न्यूट्रल होकर बात करना है, पर जब तक आप स्पिरिचुअलिटी की उस चरम सीमा तक नहीं पहुँचे हैं, आपके ट्रेन का कोई काम नहीं है। और मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, तब भी आप लोग के काउंसलिंग में सवाल आते हैं, उसने मुझे ऐसे कह दिया, उसने मुझे वैसे कह दिया। आप क्यों उनसे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो? क्यों आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हो? आप उनको हीलिंग अप होने दीजिए, आप उनकी लाइफ में इंटरफेयर मत करिए। और ठीक है, बेटर टू यू डू योर हीलिंग एंड लेट योर पर्सन, लेट योर ट्विन डू हिज हीलिंग। ठीक है। इसीलिए मैं चाहती हूँ, क्योंकि होता यही है कि हम पहले तो उनको डिस्टर्ब करते हैं, हम चेजिंग एनर्जी में हैं, हम ऑब्सेशन की एनर्जी में, और फिर हम उनको पोक करते हैं, और फिर वो अगर हमारे अकॉर्डिंगली बिहेव नहीं करते तो हम उनको टॉक्सिक, अब्यूसिव, नार्सिसिस्ट, पता नहीं क्या क्या नाम दे देते हैं। खुद पे हम बस वर्क नहीं करते, राइट? तो दैट्स द रीज़न हाफ नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक श्योर कि आप ट्विन फ्लेम में हैं या नहीं। ठीक है। और इफ़ यू आर ट्विन फ्लेम, आप अपने ट्विन फ्लेम को, जो रियल ट्विन फ्लेम होते हैं, ट्रू ट्विन फ्लेम होते हैं, वो अपने ट्विन फ्लेम को कभी नार्सिसिस्टिक नेम देते ही नहीं है। दिस इज़ वन फर्स्ट कन्फर्मेशन साइन कि आप ट्विन फ्लेम है या नहीं। क्योंकि अगर आप रियल ट्विन फ्लेम है, आप अपनी काउंटर सोल को पहचानते हो एंड यू कैन नेवर से योर पर्सन इज नार्सिसिस्ट। अब क्या प्रूफ है, कैसे माने कि वो हमारा काउंटर सोल है? देखिए, आपकी जो अवेकनिंग होती है, जो ट्रू ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग होती है, ये स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी, जब भी आप फर्स्ट टाइम इस फिज़िकल प्लेन पे मिलते हो, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, फिज़िकल प्लेन पे आपकी स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी अवेकनिंग होती है। ठीक है। और इस प्रकार से आपकी ये जर्नी ट्रिगर होती है, आपकी कुंडलिनी एक्टिवेशन होता है, स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी एक्टिवेशन होता है। और इस प्रकार से आपकी उसी टाइम से आपकी ये जो जर्नी है अवेकनिंग की, ये स्टार्ट हो जाती है। और आप में से अगर किसी की स्पॉन्टेनियसली कुंडलिनी एक्टिवेशन नहीं हुआ है, तो आपको उसको कॉन्शियसली एक्टिवेट ही नहीं करना है। ठीक है। देन यू मेक श्योर कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है कि नहीं। ठीक है।
Another thing that every true twin flame must know, या वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली जानते हैं कि उनको अपने चक्रास पे काम करना है, क्योंकि आपकी स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी अवेकनिंग हो गई है। मतलब कि अब आपको अपने चक्रास पे काम करना है, सारी टॉक्सिसिटी रिलीज़ करनी है और उस एनर्जी को एलिवेट करना है, ठीक है, एटलीस्ट टिल थर्ड आई, ठीक है। तो जब आप लोअर चक्रास से आपको अपर चक्रास तक पहुंचना ही पहुंचना है और अपर चक्रास से आपको थर्ड आई तक अपना थर्ड आई एक्टिवेट करना ही करना है। बिकॉज जब तक आप डिज़ायर्स की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो, डिज़ायर, डीएम से बात करना, उसको देख लेना, उसका कॉल नहीं आया, उसको मिलना, सेक्सुअलिटी, एवरीथिंग, आप लोअर चक्रास से ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है, आप भी। तो यू नीड टू एलिवेट योर एनर्जी टू द अपर चक्रास, जहाँ पर कि आप एक बहुत ही कामनेस की स्टेट में हो, यू आर मैनिफेस्टिंग द थिंग, यू आर फीलिंग हैप्पी, ठीक है, आप एक्सेप्टेंस की मोड में हो, आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो, आप सबको अनकंडीशनल लव दे रहे हो, ठीक है। मतलब कि यहाँ आप रिपेयर हो रहे हो। जैसे आप पहले लोअर चक्रास में थे, आप टॉक्सिक थे, आप भी डिस्टॉर्टेड थे, धीरे धीरे आपकी एनर्जी ऊपर आ रही है, आप रिपेयर हो रहे हो। जैसे जैसे आप रिपेयर होते हो, आपके साथ साथ आपका पर्सन भी रिपेयर होता है। बट कब? जैसे जैसे आप अपर चक्र से आप थर्ड आई पर आप पहुंचते हो, आपका अपना डीएम डीएफ कंप्लीटली बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो समझ लीजिए कि अगर आप लोअर चक्रास में हैं तो आपकी एनर्जी लो है, तो आप अपने डीएम को डेफिनेटली वो आपको नार्सिसिस्टिक टाइप का लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अगर आप अपर चक्रास से ऑपरेट कर रहे हैं तो आप हाई वाइब में रहेंगे और धीरे हो सकता है कि मैट्रिक्स ट्विन तब भी उसकी अवेकनिंग प्रोसेस ना शुरू हो, तो आपको लगेगा कि मैं तो अपर चक्रास से ऑपरेट कर रही हूँ पर मेरा ट्विन वैसे का वैसे ही है, ठीक है। जैसे जैसे आप थर्ड आई तक पहुँचते हो, देन स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम तो आपके साथ ही अवेकन होते हैं, बट जो मैट्रिक्स ट्विन होता है उसकी अवेकनिंग आपके थर्ड आई एक्टिवेशन होने पे स्टार्ट होती है। देन यू कैन स्टार्ट सीइंग द चेंजेस। तो अब आप अपने पर्सन को नार्सिसिस्ट बोलने से पहले क्वेश्चन योरसेल्फ कि क्या मैं अपर चक्रास से ऑपरेट कर रही हूँ। ये सारी बातें आप जानते हो कि यूनियन थर्ड आई पे होता है, डीएम डीएफ बैलेंसिंग थर्ड आई पे होता है, ठीक है। बट आप ये समझिए कि जब आप अपने पर्सन को जो ब्लेमिंग की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो कि वो ऐसा है, वो उसने मेरे संग ऐसा बिहेव किया, उसने मुझे गालियाँ दी, वो टॉक्सिक है, वो अब्यूसिव है, तो क्या आप खुद से पूछिए कि क्या आप अभी अपर चक्रा से ऑपरेट कर रहे हो, क्या आप थर्ड आई तक पहुंच गए हो। अगर थर्ड आई तक आप पहुंच गए हो और आपकी डीएम की अवेकनिंग नहीं शुरू हुई है, देन यू कैन से येस आई एम डीलिंग विद द फर्स्ट ट्विन फ्लेम या मे बी नार्सिसिस्ट। तो जो बंदा है वो ट्विन फ्लेम नहीं है, बट नार्सिसिस्ट ट्विन फ्लेम कोई नहीं होता है, या वो मैट्रिक्स होता है, जो कि मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम हमेशा उसकी अवेकनिंग बहुत लेट होती है, क्योंकि उसके पास्ट लाइफ के भी संस्कार, कर्मास और बहुत ज़्यादा उस लोअर चक्रास में बहुत ज़्यादा वो फंसा हुआ रहता है, सेक्सुअलिटी में, मल्टीपल अफेयर्स में, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट करता है, बहुत ही ज़्यादा, कि वो मैट्रिक्स ट्विन कहलाता है, ठीक है। उसकी अवेकनिंग लेट होती है, लेकिन उसके लिए कंपलसरी है कि आपको थर्ड आई तक पहुंचना ही पड़ेगा, वरना उसकी अवेकनिंग नहीं होगी। तो अगर आप थर्ड आई तक नहीं पहुंच पाए तो यू कांट क्लेम योर पर्सन नार्सिसिस्टिक, ठीक है। हो सकता है अब ये कहना बहुत आसान है कि आपको लोअर चक्रा से अपर चक्रा में जंप अप करना है, अपर चक्रा से थर्ड आई तक पहुंचना है और फिर आपका तब यूनियन जाके होता है, बट इज इट ईजी? कितने सारे इस बीच में हमारे टेस्ट एंड ट्रिगर्स होते हैं, हमारी खुद की जो कुंडलिनी एनर्जी है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन, या कभी कोई ऐसी हैवी एनर्जी हो गई, साइकिक अटैक हो गया, या लोगों ने आपकी एनर्जी ड्रेन कर दी, कार्मिक्स ने, व्हाटएवर। तो समझ लीजिए कि सारे कार्मिक वुंड क्लियर करने के बाद तो अपर चक्रास में भी पहुंचना इतना आसान नहीं है। यू हैव टू क्लियर ऑल योर कार्मिक वुंड्स, पास्ट लाइफ वुंड्स, कोर वुंड्स, एथरिक वुंड्स, ठीक है। यू टू क्लियर एवरी एनर्जेटिक ब्लॉक। वो सब करने के बाद ही आपका थर्ड आई एक्टिव होता है। तो अगेन, तो थर्ड आई एक्टिवेट करना भी इतना आसान नहीं है। बहुत लोग कहते हैं हम आधा घंटा ओम चैंटिंग करेंगे हमारा थर्ड आई एक्टिव हो गया। बहुत लोगों को मिथ होता है कि मेरी थर्ड आई ओपन हो चुकी है। इट्स नॉट ईजी, राइट।
इतना सारा काम करने के बाद आप थर्ड आई पे पहुंचते हो और उसके बाद आपकी क्राउन चक्रा ओपनिंग होती है। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद ही आपका मरकबिक फील्ड भी क्रिएट होता है एंड यू डिवाइन यूनियन के बाद आप सोल मर्ज की प्रोसेस से गुजरते हो और तब अगर आपका देन यू कैन से कि भाई डिवाइन यूनियन के बाद मेरी सोल मर्जिंग नहीं हो रही है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई जिससे आप डील कर रहे हो वो आपका फर्स्ट ट्विन फ्लेम या नार्सिसिस्टिक है। बट आपने कुछ काम नहीं किया तो हाउ कुड यू जज कि जो बंदा है वो नार्सिसिस्टिक है, वो फॉल्स है, वो फेक है, उसको छोड़ दो। और मान लीजिए कि अगर आप इतने हाई लेवल तक पहुंच जाते हो और आपका बंदा थर्ड आई भी आपकी ओपन हो गई, एक्टिवेट हो गई, तभी भी अगर वो नहीं चेंज हुआ तो आप खुद से पूछिए आपका कोई नुकसान हो गया? नहीं होगा, क्योंकि अगर फिर वो आपकी लाइफ से अपने आप चला जाएगा और आपको दर्द भी नहीं होगा, बिकॉज थर्ड आई पे आके आप इतने बैलेंस, इतनी एक्सेप्टेंस की मोड में आ जाते हो कि फिर आप खुद ही आपकी सोल उस सोल को रिलीज करना चाहेगी कि ये अब मुझसे रेजोनेट नहीं कर रहा है। आपको आपकी सोल को समझ में आ जाएगा। ये किसी के बताने की बात नहीं है कि वो आपका ट्विन है या वो नहीं है। अगर थर्ड आई तक आप पहुंच गए तो आप सफिशिएंट हो ये जानने के लिए कि ये बंदा मेरा ट्विन नहीं है। मैं इनर वर्क जरूर कर रही हूँ, मैं यहाँ तक पहुँच गई, इसमें स्पिरिचुअलिटी की चरम सीमा तक पहुँच गई, बट अब ये बंदे की एनर्जी मुझसे रेजोनेट नहीं कर रही है। आई एम रिलीजिंग माई सेल्फ। अगर वो आपको नहीं रिलीज करे तो आप रिलीज कर दोगे, क्योंकि तब तक आपकी सोल इतनी प्यूरिफाई हो जाती है कि नाउ योर सोल कैन सी हु इज़ योर रियल ट्विन फ्लेम। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें नहीं पता है। हमको लगता है कि बस अकेले शैडोज और ब्लॉकेजेस हील करना है और फिर वो फिर भी नहीं आ रहा तो वो आपका नार्सिसिस्ट और वो आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम है। जी नहीं, आपको पूरा अपर चक्रा से ऑपरेट करके थर्ड आई ओपन करनी है, अपना बरखबिक फील्ड क्रिएट करना है, आपको अपना पूरा डिवाइन यूनियन, अपना सोल मर्जिंग पूरा प्रोसेस करनी है। और अगर ठीक है, और ये जो पूरी यात्रा होती है इज़ नॉट ईजी, बहुत सारे अप्स एंड डाउन, टेस्ट एंड ट्रिगर्स, आपको फुल मून पे शेक किया जाता है, ऐसे वॉल्केनोज आते हैं, आपके इमोशनल एक्सपीरियंस डाउन समटाइम्स आप फील करते हो, ऐसे एक्सपीरियंस करते हो, और तब जाके अगर आपकी सोल ऊपर तक पहुंच जाती है तब हमारी समझ लीजिए कि हमने एक जंग जीत ली। वरना हम क्योंकि इतने स्ट्रांग नहीं होते इमोशनली, हमारा विल पावर इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि बार बार बहुत से लोग लोअर चक्रास से ही उठ नहीं पाते हैं या फिर अपर चक्रास में चले गए तो फिर से उनका फॉल हो जाता है लोअर चक्रास में। तो फिर कैसे आप थर्ड आई तक पहुंच ही नहीं पाओगे? तो आप खुद ही नहीं पहुंचे तो हाउ कुड यू क्लेम दैट योर पर्सन इज नॉट योर रियल ट्विन फ्लेम और नार्सिसिस्ट और दिस एंड दैट। यही मेन चीज़ थी। न्यू अवेकनिंग के लिए बोलना चाहूँगी, देखिए इस जर्नी का फर्स्ट स्टेप है सेल्फ लव। आपको पहले सेल्फ लव करना है। अपनी सेल्फ लव मतलब आपकी खुशी से जुड़ी हर चीज़, चाहे वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, चाहे आपकी अपनी करियर, अपनी ग्रोथ, ठीक है, आपका डिवाइन से यूनियन, आपकी खुशी, आपकी हैप्पीनेस, आपका पीस, पहले आपको ये अचीव करना है। देन यू हैव टू वर्क ऑन द को डिपेंडेंसी। अगर आप अपर चक्रास से आप कहते हो मैं अपर चक्रास में आ गई और आप इमोशनल को डिपेंडेंट हो तो फिर कैसे आप अपर चक्रास में आए हो? और अगर आप अभी भी ये सवाल करते हो कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, वो मुझे कॉल नहीं कर रहा है, वो ऐसा है वैसा है, एंड यू आर स्टिल चेजिंग, तो अभी तो आपने इमोशनल को डिपेंडेंसी का भी इशू हील नहीं किया। तो हाउ कुड यू से दैट यू आर ऑपरेटिंग विद द अपर चक्रास? अभी तो आप लोअर चक्रास से भी उठे नहीं हो, तो हाउ कुड यू क्लेम दैट माई पर्सन इज नार्सिसिस्ट और फॉल्स ट्विन फ्लेम? ठीक है, एट द एंड मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जस्ट इन वन वर्ड, ये जर्नी प्योरिटी की, जब तक आपकी आत्मा बिल्कुल प्योर नहीं हो जाती है एज यू हैव इनकारनेटेड, उस लेवल तक आपको पहुंचना है। जब तक आप खुद एक लव एंड लाइट एंड पीस की स्टेट पे नहीं पहुंच जाते हो, डोंट कन्फर्म दैट यू हैव कंप्लीटेड योर जर्नी। जस्ट आस्क योरसेल्फ, क्या मैं लव बन चुकी हूँ? देखिए, गॉड का मतलब होता है प्यार, लाइट एंड पीस। इन चीज़ से बना है भगवान, तो आपको भी वैसा ही बनना है।
अगर आपको लगता है कि मैं अब प्यार बन चुकी हूँ, मैं अब पीस बन चुकी हूँ, मैं अब लाइट बन चुकी हूँ, तो यस, आप स्पिरिचुअलिटी की उस चरम सीमा पे पहुँच गए हो। एंड देन यू कैन, आपको खुद पता चल जाए, वो धुंध हट जाएगी कि आपका ट्विन फ्लेम कौन है कौन नहीं है। बट उसके पहले एक ब्लेमिंग एनर्जी के साथ अपना कर्मा क्रिएट मत करिए और अपने ट्विन को छोड़ के अपनी जर्नी को डिफ़िकल्ट मत बनाइए। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।